Motivation is bullshit. Are you a person who always seek for motivation? Then this video is definitely for you. यार मैं कुछ टाइम से 1 महीने हुआ है मैं गिटार सीख रहा हूँ. हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल. कहने का क्या मतलब है. अभी तुम बोलो यार घटिया बजा रहे हो. ऑफ कोर्स आई नो कि मैं बहुत घटिया बजा रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो थोड़ा सा टाइम उतना रेगुलर नहीं कर पा रहा. मैं कोचिंग लेता हूँ लेकिन उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. उसके लिए मैं टाइम दूंगा. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन ये गिटार सीखने के लिए किसी ने मुझे उंगली नहीं किया. मोटिवेट मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दिस इज़ समथिंग व्हाट इट वाज माय इंटरनल कॉल था कि नहीं यार मैं करूँगा. मेरे को स्टेज परफॉर्मेंस देना वगैरह अच्छा लगता है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार अब मैंने एक दो बार स्कूल वगैरह में दिया है. तो अब मैं जैसे सिंगिंग वगैरह थोड़ा सा ये परफॉर्म करना चाहता हूँ. इसलिए ये मेरा इंटरनली कॉल था. मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया. मुझे लगा नहीं यार दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांट टू परस्यू. दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांट टू गेन दिस सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ पीपल राइट. तो कहने का क्या मतलब कि इसके लिए मेरे को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी यार. क्यों ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि मैंने इसी को अंडरस्टैंड किया. अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने इसी को परस्यू किया. तो होता क्या है कि यार आज के टाइम पे तो मोटिवेशन बुक्स एंड यू विल फाइंड सो मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब दैट मोटिवेशन आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे कॉल कभी दिस और दैट पता नहीं क्या आग लगा दो. आज नहीं तो और मतलब ये क्या बोलते हैं यार जान लगा दो या जाने दो पता नहीं 50 यू विल फाइंड सो मैनी वीडियोस. यू कैन इफ आई कैन यू कैन. यार क्या हो रहा है ये. First of all, you just need to understand one thing is that they are doing their own business. They are doing their own work. This is something what he or she is doing his or her job यार. सेकेंडली तेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. क्योंकि जो भी तू काम कर रहा है या जो करने वाला है जो ये तू कर चुका है दैट इज़ समथिंग व्हाट इट वाज नॉट योर कॉल. इट वाज समथिंग लाइक भेड़ चाल का तू शिकार हो गया या पेरेंट्स चलो यही कर लो. होता मिडिल क्लास में ज़्यादा होती है ये. पेरेंट्स का प्रेशर के कारण तुमने ये कर लिया तो यार अब वो कर तो लिया. चलो यार पास होना नंबर होना उस समय क्योंकि थोड़ा बिजी सेट हो तो पता नहीं चलता. जब तुम अर्न करने पे आ जाते हो तो इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू क्योंकि वो काम तुमने यार पास कर देना. जस्ट वोमिटिंग वॉट एवर यू जस्ट क्रैम्प ऑन पेपर इज़ वेरी ईजी बट टू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ सेम सॉर्ट ऑफ वर्क इज़ हॉरेबल. दिस इज़ समथिंग व्हाट वेरी डिप्रेसिंग फॉर मैनी पीपल. इसलिए वो यार बहुत वेस्टेज हो जाती है टाइम की और मनी की भी राइट. सो यू डोंट नीड मोटिवेशन. अगर किसी चीज़ में तेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है वो काम तेरे लिए नहीं है यार. अंडरस्टैंड करो. तेरे को एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि वो तेरा इंटरनल कॉल नहीं है. दिस इज़ समथिंग व्हाट somebody influenced you, somebody like tricked with you or you are influenced from someone. तुमने वो अरे यार मैं भी करूँ अरे यार देखो वो इतना पैसे कमा रहा है दिस होता है अरे वाह 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 वाह. तो यार दिस इज़ it could be possible that he or she is very much interested to do that work. That's why he or she pursued it yeah. But you are not. You're not that sort of person to do the same sorts of work throughout your life यार. It could be like बीटेक एक अच्छा एग्जांपल ले लेते क्योंकि बीटेक के कारण बहुत लाख करोड़ ऑफ स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हुई है और ये भी एक बहुत बड़ा रियलिटी है राइट. सो अब क्या है बहुत बंदे बीटेक कर लिए क्यों किए उसको पता ही नहीं है. वो कर तो लिया है तो बस कर लिया. अब डिग्री भी आ गई है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है और घर से प्रेशर और पैसे कमाओ. पैसे नहीं कमाएगा तू घर से निकल जा.
इन्फ्लिक्ट हो रही है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या इसमें सिर्फ द पर्सन हु डिड बीटेक ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नो, पेरेंट्स की भी बहुत। यार एक 17-18 साल जब हम ग्रेजुएशन करते हो एज होती है, उस समय मेंटली उतनी, बहुत लोग मैच्योर हो भी जाते हैं, बहुत लोग नहीं होते, ज़्यादातर नहीं होते। तो वो उनको एक राइट डायरेक्शन किसी ने दिया नहीं, तो वो भेड़ चाल में कर लिए, या पेरेंट्स के प्रेशर के कारण में अरे यही करना है। लेकिन तुम, इट कुड बी लाइक कि यार तुम क्रिकेटर बनना चाह रहे थे लेकिन तुमने बीटेक कर लिया और तुम वहाँ पे जाकर फ्रस्ट्रेट हो रहे। तो क्या दिस इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट गाय और दैट गर्ल, दैट ही इज़ और शी इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द consequences he or she is getting? नो, ऑफ कोर्स नो। सो ये कहने का मतलब है यार, और यही मैं कहना चाहता हूँ यार, मोटिवेशन इज़ totally obnoxious, bullshit, horrible. You don't need motivation। और जिस चीज़ में तेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, that is not your cup of tea to drink। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आज के टाइम पे यार मोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया है ना, अगर तुम मोर देन 50% वीडियोस तुम जो देखते होगे यूट्यूब पे, वो मोटिवेशन के नाम पे होते हैं। क्योंकि यार ऑफ कोर्स डिमांड और सप्लाई की बात होती है, डिमांड आ रही है तभी सप्लाई भी हो रहा है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यार as long as we will always seek for the external motivation, this sorts of video you will find on internet, or like so many books you will find across India or anywhere, that is going to be happen as long as we will seek for the external push। And we don't need external push, yeah, this is something like, this is bullshit यार। so solution क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करो। और मैं काउंसलर्स की फैसिलिटी, काउंसलर्स जो होते हैं उसकी, उनका व्यू, उनके काउंसलिंग लेने को हमेशा फेवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक पर्सन एक एक्सपर्टाइज है, या वो उसका ही प्रोफेशन है कि वो तेरे को एक राइट पाथ दिखाए, एक राइट डायरेक्शन दिखाए। तो डोंट, यहाँ पे इंडिया में एक मेंटलिटी होती है टू गो फॉर एनी सजेशन और रिकमेंडेशन और एनी सॉर्ट्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट to give some sorts of money to counselors is wastage of money, but it is not, actually it is not। यार अब मान लो 5000 रुपीज़ तो दे रहा है, इससे तेरी लाइफ, एक तेरे को क्लैरिटी मिल गई, एक राइट डायरेक्शन मिल गया, तो उसके बाद वो 5000 तो कितनी बार कमा के फेंक देगा यार। समझो यार, थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो होना चाहिए। भेड़ चाल में जब तक रहोगे, लाइफ यार, एक तेरे को लाइफ में इतना यार ब्यूटीफुल लाइफ मिला, तो ऐसे ही उसको, इज़न्ट इट हॉरिबल? बहुत हॉरिबल है। तो यार समझो थोड़ा सा। और बहुत सारे रिनाउंड ऑथर्स और स्पीकर्स है यूट्यूब पे जो गला फाड़ के, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू, इफ आई कैन यू कैन डू, दिस और दैट काइंड ऑफ थिंग्स। They are all just faking it, they are just making you fool। So be aware of all this thing, because you are not a person to be a fooled person to pursue what he or she is going to tell you, or he or she has told you, right? So you understand this thing, yeah? You are just need to keep yourself aware। इंट्रोस्पेक्शन कर, जो तेरे को सही लगता है हर एक पैरामीटर से इवेलुएट कर, उसके बाद डिसीजन ले यार, डिसीजन सही होगा यार। अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा यार, इसके बिना अगर तुम डिसीजन ले रहे हो तो दैट इज़ बुलशिट, बिकॉज मोटिवेशन इज़ बुलशिट। This is me signing off from this video। Have a great time, yourself, don't forget to subscribe, share, like my videos।